भाई कह रहे हैं कि पहले दूसरों को देखा करते थे, है ना, मैं भी ट्रेनिंग में ठीक लेकिन इन मजा आ गया, है ना। अब हम मिलते हैं दूसरे योद्धा से और सबसे पहले नाम। सर मेरा नाम सुमित है। सुमित है। सुमित की आवाज में ही थोड़ा सा धाकड़ लग रहा है, कुछ कहीं लग नहीं रहा कि ये यूपी से। कहाँ से हो? सर हरियाणा। हरियाणा से। तो भाई सुमित हमारा हरियाणा से है। क्या हालचाल? बढ़िया सर। बढ़िया, मौज आ रही है। पहले के चल रहा था और अब के बदल गया। पहले तो सर दूसरों बैठा देखते सर, बाद इंटरव्यू में आज सर खुद बैठे हैं तो अच्छा अच्छा फील हो रहा है सर। भाई कह रहा है कि पहले दूसरों को देखा करते थे, है ना, मैं भी हरियाणा में ठीक लेकिन इन मजा आ रही है ना। तो भाई इस मजे के लिए बहुत रातें मुझे पता है काटी हैं और बहुत पेशेंस चाहिए होता है। तो आप सीबीएसई से हो या हरियाणा? सीबीएसई से हो तो थोड़ा बेनिफिट तो मिला होगा आपको, है ना। आपका बेसिक स्ट्रांग हो गया। बेसिक स्ट्रांग था आपका, हाँ। एक्स ग्रुप या वाई ग्रुप? एक्स ग्रुप। ये अब थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग हो जाता है। एक्स ग्रुप से हमारा भाई है और कितना स्कोर था? 54 आउट ऑफ 70। बहुत बढ़िया। अच्छा मुझे ये बताइए, सबसे पहले एक्स ग्रुप में फिजिक्स पे आते हैं, तो फिजिक्स में जो स्कोर आपका रहा वो स्कोर कितना था? वो सर पासिंग मार्क्स था सर, केवल पासिंग मार्क्स। अच्छा सिर्फ पास किया। कितना था? 10 सर। 10। मैथ्स में? मैथ्स 21 सर। 21। मैथ्स के लिए बता दो। मैथ्स के लिए सर जो सबसे पहले सर जो क्लास नोट्स और जो डीपीपी वगैरह सब देते थे वो करते थे। मुकेश सर से पढ़ा? स्टार्टिंग से एंड तक? मुकेश सर की ऐसी कोई स्पेशल चीज जो आप बच्चों को रिकमेंड करना चाहोगे? सर डाउट्स के बारे में सर डाउट्स पूछा करते थे, तुरंत बता दिया करते थे। तुरंत डाउट्स बताते हैं, ठीक है। और सेल्फ प्रैक्टिस भी की? सेल्फ प्रैक्टिस। कितने घंटे मैथ्स को देते थे? सर ऐसा है नहीं सर, एयरफोर्स में सर कॉमन को मारता है बच्चे से टिप ज्यादा जाते हैं। अच्छा तो मैथ्स के बारे में बताओ। मैथ में सर जो जितना देते थे सर होमवर्क वो पूरा करते थे और फिर सेल्फ प्रैक्टिस सर। सेल्फ प्रैक्टिस, ठीक है। डेली के सर इतने क्वेश्चन सोल्व करने हैं। फिजिक्स में क्योंकि आप सीबीएसई से हो तो फिजिक्स कई बार बच्चे ध्यान नहीं देते। मेरा भी इतना स्ट्रांग नहीं था, ठीक है। पीसीएम तो हम ले लेते हैं लेकिन सीबीएसई में बच्चे कई बार ध्यान नहीं दे पाते हैं until unless कि वो आईआईटी वगैरह के लिए तैयारी ना कर रहे हो। तो फिजिक्स में आपको क्या प्रॉब्लम फील हुआ? सर सबसे पहले प्रॉब्लम तो एग्जाम में जाते हैं प्रेशर फील होता है सर, टाइम बहुत कम होता है और जो न्यूमेरिकल होते हैं उनमें सोचना ज़्यादा पड़ता है सर। ये सबसे पहली प्रॉब्लम वो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाए सर। तो आपने 10 क्वेश्चन का कैसे किया, मतलब कितने अटेम्प्ट किए थे? मैंने सर 16 अटेम्प्ट किए थे। 16 अटेम्प्ट किए। ये वैसे मेरे हिसाब से ज्यादा सही किया। अगर आप थोड़ा ज्यादा के चक्कर में रहते जैसे नेगेटिव मार्क हो जाता है। ये वैसे कई बच्चों के लिए सीख है कि अगर कमजोर भी है ना फिजिक्स तो समझदारी से 25 पे मत जाओ, आप जितने आ रहे हो उतने करो। जितने पर कॉन्फिडेंस है सर उतना करो, उतना करना है। एटलीस्ट पास कर लो। कोई अगर ये कहता है कि मेरी फिजिक्स स्ट्रांग नहीं है और तब भी मैं एग्जाम नहीं निकाल सकते, तो निकाल सकते हैं भाई। कितनी रैंक है आपकी? 13 सर। 13? AIR 13? यस। फिजिक्स में 10 स्कोर है भाई का और ऑल इंडिया रैंक 13 है। और मैथ्स में कितना बताया? 21 सर। तो इंग्लिश में तो फिर 21.8। हाँ देख रहे हो, मैंने ये कहा था आपसे कि ईगो पे नहीं लेना किसी चीज को। इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन। तीनों सब्जेक्ट बेस्ट किसी के नहीं होते हैं। हो सकता है इनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हो जिसका मैथ्स कमजोर हो, इंग्लिश और फिजिक्स अच्छा हो, किसी की इंग्लिश कमजोर हो। ईगो नहीं लेना है भाई। ये बहुत बड़ा एग्जांपल है आपके सामने, हरियाणा का छोरा, कि भाई मेरी फिजिक्स सही नहीं थी बट ऑल इंडिया 13 रैंक लेके बैठा हूं मैं यहाँ पर। और अगर सोचो फिजिक्स थोड़ी अच्छी होती तो ये तो हमारा भाई लट गाड़ देता। तो इंग्लिश में 20 नंबर है और क्योंकि तुम सीबीएसई से हो तो देखो ऑब्वियस सी बात है बेनिफिट आपको मिला होगा, लेकिन फिर भी आपने तैयारी तो की होगी क्योंकि सबसे ज्यादा सर उसमें आपको मिला जो आपका एग्जाम पोस्टपोन हुआ था। हाँ। अपने 1 महीना यूट्यूब पर लगातार क्लास लगाई थी सर। हाँ। वो कैप्सूल डोलो वगैरह देते थे सर, वो हाँ। डेली करते थे। उससे कैप्सूल डोलो तो मैंने दिए लगातार, उससे बहुत मदद हुई सर। उससे वो मैंने ग्रुप बनाए थे व्हाट्सएप ग्रुप और उसमें मैंने खूब कैप्सूल डोलो के नाम से। अच्छा ये भी हाँ कर रहा है भाई हमारा, मतलब अभी पूछेंगे उससे भी, ठीक है। तो उससे बहुत बच्चों को बेनिफिट मिला और बहुत बच्चों ने सर जो एग्जाम अक्टूबर में था सर, तो पहले इतनी तैयारी नहीं थी। फिर एग्जाम पोस्टपोन हुआ सर, तब थोड़ा जोर दिया सर। तब दोबारा जब पोस्टपोन हुआ तो टाइम मिल गया सर। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया।
तो अब बढ़िया घड़ा का सूता मजा आ रहा है। मजा आ रहा है सर। अब क्या घर पड़ोस वाले कैसा? मेरे पड़ोस में सर राजा की तरह रखते हैं सर। राजा की तरह घर वालों ने छूट दे रखी, छूट दे रखी। मौज ले, घी दूध खा है। Yes, sir। तो यहाँ घी क्यों, चूरमा क्यों नहीं लाए भाई? चूरमा तो सर अब आके ना लाना है। Okay, sir। ठीक है, ठीक है। तो भाई सबसे बड़ी सीख आपने क्या ली? सबसे बड़ी सीख भाई से ली कि ईगो नहीं लेनी है, शांत रह के, कोई सब्जेक्ट कमजोर है शांत लगे रहो, नहीं तो इतने में तो आदमी पैनिक हो जाता है। लेकिन उसने जो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग था उसको और स्ट्रॉन्ग किया और उसने कमी नहीं छोड़ी। अब वो इंग्लिश में भी 15 लाता तो शायद उतना अच्छा ना होता। Yes, sir। बाकी जो स्ट्रॉन्ग है उसे फिर इतना कर दो कि कमी ना हो। इसीलिए मैं कहता हूं इंग्लिश को 14-15 पे लाओगे और 20 में से 21 और 20 में से 20 लाओगे, इसमें बहुत फर्क है। तो इस चीज के लिए सीखो। सिलेक्शन ऐसे निकलते हैं, सिर्फ बातों से सिलेक्शन नहीं निकलते भाई।